तो संदीप सर, जिस तरीके से आप जो बात बोल रहे हो ना, आज जो देखा जा रहा है और जो जो सबको पता है, आजकल एस्ट्रोलॉजी अपने बूम पे है, बहुत अलग लेवल पे बूम पे है। शादी का डिसीजन लेना हो, करियर का डिसीजन लेना हो, हर तरीके का डिसीजन, इवन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस भी अब बहुत ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने लगे हैं। सब कुंडली देखकर, कुंडली दिखाकर, खुद भी अपनी कुंडली को एनालाइज करने की कोशिश करने लगे हैं। आपके हिसाब से क्या ये सही है? देखिए, मतलब एग्जांपल इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ कि मुझे आज पेट में दर्द हो रहा है। अब जी। मैंने उसको डाल दिया गूगल में या चैट जीपीटी जैसे हुँ, आपने कहा। हुँ, अब उसमें अब पेट में दर्द तो भाई साहब किसी भी तरह से हो सकता है। अपेंडिक्स का भी आपको अटैक आ सकता है, कोई स्टोन हो सकता है आपके पेट में, हुँ, हो सकता है कोई गैसियस कोई सिचुएशन हो। आप तो मास्टर है, मैं आपको क्या बता रहा हुँ, हूँ। तो इट कैन बी एनीथिंग। तो गूगल कैसे बताएगा या चैट जीपीटी कैसे बताएगी? तो हुँ, आप एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी लेके चलिए कि वो तो आपको मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो मैंने आपसे कहा, पामिस्ट्री है, फेस रीडिंग है, आपका आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी है, आपकी हॉरोस्कोप है, आपका इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें किधर जाएँगी? तो अगर आप ह्यूमन एंगल मुझे लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी से मिस कर देंगे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपका जो सवाल था वो था ओवर डिपेंडेंसी। तो ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे पीपल कॉल मी, संदीप जी वी आर प्लानिंग ए यूएस ट्रिप। बताइए कौन सी डे में हम ट्रैवल करें, एक मुहूर्त बता दीजिए। हुँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने भी तो यूके की ट्रिप मेरी है, मैं भी तो फ्लाइट बुक कर रहा था कल रात हुँ, को। तो मैंने तो ये देखा कि भाई साहब कौन से दिन सबसे सस्ती टिकट है। राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, अभी देखिए, अब जैसे प्लेन क्रैश हो गया जी, अनफॉर्चुनेटली, जी, कितने लोग बेचारे चले अहमदाबाद गए। वाला। उसके बाद जो बाढ़ आ गई इंटरनेट में, हुँ, जो रील्स आई हैं, ये डेट, जून की ये डेट, जुलाई की ये डेट, अगस्त की ये डेट, पूरे साल की इटनरी आ गई। ट्रैवल मत करिएगा क्योंकि प्लेन क्रैश हो जाएगा। यार क्या हुँ, कर रहे हो यार? लोगों में इतना डर का भाव आपने क्रिएट कर दिया। मेरी खुद की वाइफ कह रही थी कि मत करो आप आजकल ट्रैवल, मतलब डर गए लोग। तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? हर मिनट में ध्रुव, हर मिनट पूरे वर्ल्ड में हज़ारों फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं, हज़ारों फ्लाइट लैंड करती हैं। ट्रू। तो वो सिचुएशन अभी देखिए, नई-नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अभी जी, एयरक्राफ्ट में भी टेक्नोलॉजी आई। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैनुअल लेवल पे होती थी, वो जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में बोला, तो मैं तो अभी फ्लाइट की बात करूँगा। एयरलाइन में भी शुरू हो गया कि ऑटो मोड में होने लगा। हुँ, उसमें ग्लिच आने लगे। वो ग्लिच आने लगे जो अभी क्रैश हुआ, या और अभी 1-2 जगह भी आग लगी। तो और क्या होता है, कई बार कंप्लेसेंट हो जाते हैं सिचुएशन। अब लोग, पीपल हैव बिकम अवेयर। तो ये जो एक्सीडेंट्स हुए हैं या हो रहे थे, या जो भी अभी पीछे हुआ, वापस आ गई फ्लाइट्स, तो उसमें हो गया एयरलाइन इंडस्ट्री, दे आर ऑन हाई अलर्ट, दे आर ऑन टोज। बिकॉज अगर आप देखें तो एयर इंडिया का बिजनेस बहुत डाउन जा चुका है। हुँ, मेरी फेवरेट एयरलाइन विस्तारा थी जब मर्ज होने से यस, पहले। यस। उसके बाद वही एयरक्राफ्ट यूज़ होते थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो आई वाज ट्रैवलिंग एयर इंडिया, और उसमें पहले वो नेशनल एयरलाइन थी। तो एक इमोशनल कनेक्ट था कि भैया हमारी खुद की देश की एयरलाइन है। अब मैंने उसमें जाना बंद कर दिया। तो ये फ़ियर फैक्टर है। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फ़ियर फैक्टर इन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ समथिंग व्हिच आई एम रियली अगेंस्ट ऑफ, यू नो। सर, कहीं आपको ऐसा लगता है कि रतन टाटा जी के जो स्टार्स थे हुँ। एस्ट्रोलॉजिकली, वो कहीं न कहीं एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज़ आफ्टर हिज़ डेथ, आफ्टर ही पास्ड अवे, मे हिज़ सोल रेस्ट इन पीस, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से देखी जा रही हैं। देखिए, स्टार्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मेरी ज़रूर उनसे एक बार जयपुर एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। हम जी। लोग एक ही रूम में काफ़ी टाइम के लिए बैठे थे हुँ, फ्लाइट हुँ। के वेट में, एंड वी हैड अमेजिंग कन्वर्सेशन। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट टेक द पिक्चर, जबकि इट वाज़ क्वाइट अ प्रेशियस वन। तो वो तो मैं स्टार्स को तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी पे बिलीव करता हूँ जैसे मैं, जी। क्योंकि मैंने कुंडली नहीं देखी उनकी, खाली बातचीत होती रही। तो तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है एनर्जी होती है। जैसे इफ़ आई एम हुँ, हेडिंग समथिंग, तो मेरी एनर्जी ना उस इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज़ माय नेम इज़ एसोसिएटेड विद एबीसी। राइट। तो व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट। मतलब एस्ट्रोलॉजर हैं, मुझे वो भाषा बोलनी चाहिए थी जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, स्टार्स उनके सपोर्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली जब एक इतना बड़ा एक एनर्जी, एक सिस्टम एक जुड़ा हुआ था, वो निकल गया, तो ऑब्वियसली फिर मैनेजमेंट चेंज होता है, बहुत सारे हुँ। दूसरे डिसीज़न लिए जाते आई हैं। थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड। प्रॉफ़िट मेकिंग शुरू हो जाता है। हुँ, उनका उनका हमेशा ह्यूमन एंगल पहले रहा, राइट। नेशन पहले रहा, नेशन जी, फर्स्ट बिफोर जी। एनीथिंग एल्स। सो दैट इज़ व्हाई ही वाज़ अ लेजेंड। तो यस। वो इम्पैक्ट तो हुआ ही है।